बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता स्वयंवर में दशरथ महाराज को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, इसकी एक विशेष कथा आती है। इंद्र महाराज की सभा में एक बार जनक महाराज पहुंचे। वहां शनि का और इनका जनक महाराज का सत्संग हुआ। तो उस सत्संग में जनक महाराज के प्रश्नों का उत्तर शनिदेव नहीं दे पाए। तो शनिदेव ने यह संकल्प ले लिया कि अब मैं जनक राजा से बदला अवश्य लूंगा। तो ऐसी ईर्ष्या द्वेष को अपने मन में शनि ने बैठा लिया। पृथ्वी लोक में शनिदेव आए और शनिदेव ने राजा जनक की पुष्प वाटिका को अपनी कुदृष्टि से जला करके भस्म कर दिया। काली काली कर दी सब पूरी पुष्प वाटिका। तो राजा जनक ने देखा कि शनि ने हमारी पुष्प वाटिका को नष्ट कर दिया है। तो अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, इस मेरी वाटिका को फिर से उज्जीवित कैसे किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि इस पुष्प वाटिका में जो कुआं है, इस कुएं से कच्चे धागे में कच्चे के घड़े को बांध करके जो जल निकाल करके इसमें छिड़क देगा, उसको उसी जल से ये पुनः हरी भरी हो जाएगी। अब ऐसा समाचार सभी राजाओं को जनक महाराज ने भेज दिया। अनेक धर्मात्मा राजा उपस्थित हुए महाराज जनक की उस पुष्प वाटिका में। बहुत राजाओं ने, बहुत धर्मात्मा राजाओं ने अपना उस कच्चे धागे से घड़ा बांधा। किसी का रास्ते में ही टूट जाता, किसी का बांधने में टूट जाता। इस प्रकार से 3 दिन हो गए, लेकिन किसी से जल नहीं निकला। राजा को बड़ी चिंता हुई, सोच में पड़ गए। अन्न पानी बिल्कुल छोड़ दिया और बड़े संकट में, सोच में पड़ गए। गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव, ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर धर्मात्मा नहीं है जो ये कार्य कर सके। अब तो मेरा इस धरती पर जीना ही बड़ा दुर्लभ हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि आपने दशरथ महाराज के यहाँ पर निमंत्रण भेजा है क्या? बोले महाराज, वहां तो मैंने नहीं दिया। तो एक बार दशरथ महाराज के पास में भी आप निमंत्रण भेजें। जनक महाराज ने दशरथ महाराज के यहाँ पर भी निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण को दशरथ महाराज ने देखा तो वो भी बड़ी चिंता में पड़ गई। मन में विचार करने लगे कि अगर मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता हूं तो जनक महाराज ये कहेंगे, सारे प्रजा पृथ्वी के जितने भी राजा हैं वो कहेंगे कि ये दशरथ महाराज इस लायक नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। वैसे ही धर्मात्मा का नाम हो रहा है। तो बड़ी चिंता हुई। अगर मैं जाता हूं तो मैं अगर नहीं निकाल पाया जल उस कुएं में से, तो संसार के लोग मुझसे कहेंगे कि बड़ा धर्मात्मा बनता था, जल नहीं निकाल पाया। इसी चिंता में अन्न जल त्याग दिया और 3 दिन हो गए। तो वहां पर जो झाड़ू लगाने वाला मेहतर था, उसने देखा कि 3 दिन से महाराज बहुत ही दुखी लगते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? तो उस मेहतर ने कहा कि महाराज को संदेशा भेजो कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। जब महाराज के पास में सूचना पहुंची, एक मेहतर आपसे मिलना चाहता है, तो जाकर के महाराज ने कहा कि जाइए, बुलाइए उस मेहतर को। क्या बात है, क्यों मिलना चाहता है? मेहतर ने कहा, महाराज क्या बात है, 3 दिन से आप खाना नहीं खा रहे हो, ये क्या बात है? किस सोच में पड़े हो, किस चिंता में आप डूबे हुए हो? दशरथ महाराज ने कहा कि तुमको कैसे पता कि मैं 3 दिन से भोजन नहीं कर रहा हूं?
मेहतर ने कहा कि महाराज, जो आप अन्न जल ग्रहण करते हैं उससे जो आपकी थाली में बचता है वही अन्न जल ग्रहण मैं भी प्रतिदिन ग्रहण करता हूँ। आपकी झूठन ही मैं खाता हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं खाता हूँ। अब 3 दिन से वह झूठन मुझे नहीं मिल पा रही है, वो भोजन मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं भी आज 3 दिन हुए मुझे अन्न जल ग्रहण किए हुए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पर कौन सा कष्ट आया है जिसके कारण ये आप चिंतित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। मुझे बताओ, मैं अवश्य उस कार्य को पूर्ण करूंगा। तो राजा कहने लगा कि मेहतर, इस प्रकार का संदेश राजा जनक के यहाँ से आया है कि कोई भी धर्मात्मा कच्चे धागे से कच्चे घड़े को बांध करके जो उस वाटिका से जल निकाल करके उस वाटिका में छिड़क देगा, उसी को वो आधा राज देंगे। तो मेहतर कहने लगा कि महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, इस